टांडा की सरजमीन पे जब नामुस रिसालत का मामला आता है तो आपका यही भाई, आपका यही बेटा, आपका यही दोस्त उसी कोतवाली में खड़ा होकर के धमकी दे करके आता है कि अगर उस नरसिंगा नंग के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की गई तो कोतवाल महोदय, जीएम महोदय, आपको सीएनआरसी का प्रोटेस्ट याद है तलवा पार की सरजमीन पर, उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट कर करके मैं दिखा दूंगा। और जब ये धमकी देता हूं तो वो कोतवाल कप्तान महोदय से बात करता है कि साहब उसको डरवाया नहीं जा सकता, उसको धमकाया नहीं जा सकता। अगर हम 4 धारा बताते हैं तो 40 धारा वो हमको बता देता है। आज ऐसा क्यों है? क्योंकि लड़ाई हमारी इल्म के बुनियाद पे है। जो ये लोग कहते हैं, कुछ कम जहल लोग ये कहते हैं कि बैरिस्टर साहब के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं होता। आज मैं उन सारे कुंजहनों को ये जवाब इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है और जहां यहां आप लोग मौजूद हैं, इस बात को उनके कुंजहनों तक जरूर पहुंचाइएगा कि बैरिस्टर उनके नाम के आगे लगा हुआ है। और बैरिस्टर की डिग्री कोई हाई स्कूल इंटर की डिग्री नहीं होती। बैरिस्टर की डिग्री संविधान की एक एक धाराएं उनके जबान पे रटी हुई है। आपने उनकी काफी डिबेट भी देखी होगी। जो पसंद करता है वो तो देखता ही है, जो ना पसंद करता है वो भी देखता है बैरिस्टर साहब की डिबेट को। ये हकीकत है। अल्लाह जब किसी को इज्जत देने पे आता है तो पूरी दुनिया अगर लग जाए उसकी इज्जत को खत्म मिटाने में तो मिटा सकती है क्या? अल्लाह ने बैरिस्टर साहब को वो इज्जत दी है जो यहाँ के वजीर आजम को इज्जत नहीं अता हुई। अल्लाह ने उनको वो इज्जत दी है जो यहाँ के राष्ट्रपति को इज्जत नहीं है। अल्लाह ने उनको वो इज्जत दी है कि गैर मुस्लिम भी लिखता है। मेरी पोस्ट के कमेंट में एक पंडित ने लिखा कि बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी के अंदर वो सारे गुण हैं जो इस देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के अंदर होने चाहिए। गैर मुस्लिमों से तारीफ करा लेता है अल्लाह अपने नेक बंदों की, और हम बहुतान लगाए बैठे हैं। हमारे चंद भाई ऐसे गुमराह भाई, मैं कहूंगा ये जो जलसा करता हूं, ये जो तकरीरें करता हूं, मैं उन्हीं गुमराह भाइयों को मुत्तहिद करने के लिए करता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल दो निजामे गुलशन और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। कोरोना गांव में जब मारे गए मोहसिन साहब, मैं पूरा वाकया आपको बताता हूं। कोरोना गांव में जब मारा गया तो यही कुंतर गांव के लोग रात को तकरीबन 12 बजे मुझको फोन करते हैं। आधी कहानी बता चुका हूं मैं, पूरी कहानी अब आपको बताता हूं। अभी अफसुर रहमान साहब ने बताई थी। मैं पहली ही फोन पे लब्बैक बोलता हूं कि तुम परेशान मत हो, मैं पहुंच रहा हूं। जितना देर मुझे ऑन द वे लगे, रास्ते में लगे, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। मैं पहुंचता हूं तो कोतवाल महोदय टांडा वो अपने कमरे में सो रहे होते हैं और मैं एसएसआई से कहता हूं कि कहां है कोतवाल साहब। एसएसआई कहता है वो तो आराम करने चले गए। मैंने कहा टांडा जल जाएगा और कोतवाल महोदय सोते रहेंगे। कोतवाल महोदय को जब ये पता चलता है कि इरफान पठान कोतवाली में घुस चुका है तो वो लुंगी और बनियान में उठ करके फौरन वहां हाजिर होते हैं। उसमें सब मौजूद थे, गुलाम दस्तगीर साहब मौजूद थे, नबी अहमद साहब मौजूद थे, पूछ लीजिए। और तुरंत मुझको कुर्सी देते ही बैठिए। मैंने कहा बैठूंगा तभी जब अब्दुल कादिर अंसारी साहब को इंसाफ उनका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कहा कि हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मैंने कहा मुझको कॉपी दी जाए। मुकदमा दर्ज होता है, कहते हैं मान गए। मैंने कहा अभी नहीं, जब तक मेरे सामने मुलजिम हाजिर नहीं हो जाएगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। तत्काल 15 मिनट में गिरफ्तारी भी कर करके मेरे सामने पेश कर दिया जाता है कि एक आदमी गिरफ्तार कर लिया। और 9 दिन बाद जब उनकी मौत वाक़या हो जाती है तो कुंथर गांव के लोग मुझे फोन करते हैं कि इरफान भाई ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा कि उनको रेफ्रिजरेटर मंगा लीजिए, उनको दफन तभी किया जाएगा जब सारे लोगों को जेल भिजवा दूंगा। और ये सारी चीजें यही समाजवादी के चाटुकार जो जुबेर चौराहे पे बैठते हैं, ये कप्तान के कहने पे वहां दफनवाने पहुंच जाते हैं। कप्तान कहता है कि अरे भला चले जाओ, दफनवा दो यार, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल पठान खड़ा कर देगा। वो ये कह करके आश्वासन दे करके आते हैं कि आप परेशान ना होइए, वो समाजवादियों का गढ़ है, वहां इरफान पठान की नहीं चलनी है। अरे जब अल्लाह चलाएगा तो तुम
इसलिए हम सारे लोग मौजूद होते हैं। मैंने सीधे से यही कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी और 304 का मुकदमा, 304 का मुकदमा चाहिए। वो कप्तान से मेरी टेलीफोनिक बात कराते और मैं कहता हूं कप्तान से, कप्तान वादा करते हैं कि जो मौजा चाहिए वो मौजा मिलेगा, जो गिरफ्तारी चाहिए मैं सुबह तक आपको कर करके दूंगा। ये मेरा इरफान फारियाब से वादा है और वो वादे पे वाकई में हमारे शहर का कप्तान वाकई में बहुत बेहतरीन शख्सियत है। सुबह 7 बजे कप्तान महोदय का फोन आता है, जाकर के कोतवाली चेक कर लो, सारे लोगों को गिरफ्तारी हो गई। ये ताकत है। ये मेरे पास सियासी ताकत नहीं है, मेरा कोई सांसद नहीं है उत्तर प्रदेश में, मेरा कोई विधायक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एक ताकत बख्शी है, अल्लाह ने एक रौब गालिब कर रखा है। और जब एंट्री करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिलों में धड़कनें बढ़ जाती है कि इरफान पठान एंट्री करिए। आज मैं ये जो कर रहा हूं, आज मुझे पहले से मेरे नाम नमूद में कोई कमी नहीं थी। अल्लाह ने पहले ही इरफान पठान को इरफान पठान बना रखा था, पहले से ही लोग जिलों के लोग जानते थे। लेकिन अगर मैं आज सियासत में हूं, आज आपके दरमियान अपना गला फाड़ रहा हूं, तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और पशु पर्दा बैठ के सुनने वाली मेरी इज्जतों मां बहनों, मैं सिर्फ कौम के दर्द को महसूस करता हूं, इसलिए चिल्लाता हूं। जिस दिन आपको भी ये महसूस होगा हमारी कौम चार खानों की राजनीति करती है, हमारे कौम के लोग ये भूल जाते हैं कि दादरी में पहलू खान मारा गया तो यहाँ नहीं होगा। वो ये कहते सुनता हूं मैं कि अरे वो तो दादरी में मारा गया, वो तो 1 लाख दादरी में मारा गया, पहलू खान राजस्थान में मारा गया, नजीब झारखंड में मारा गया। अरे हर आदमी एक चीज जान ले, जुल्म की आग जो होती है ना मेरे भाइयों, देखने में दूर जरूर दिखाई देती है, लेकिन अगर यही खामोशी रही तो बहुत जल्द हमको भी लपेटे में ले लेगी। अगर जिंदा हो तो सवाल करना सीखो। जिंदा कौमें अपने औलादों से सवाल करने को कहती है और मुर्दा कौमें अपने औलादों को गुलामी सिखाती है। सवाल करो, जो समाजवादी के चाटुकार आजकल आ रहे हैं, जो बसपा के चाटुकार आ रहे हैं, जो कांग्रेस के चाटुकार आ रहे हैं, उनसे सवाल करो कि कहां थे जब मौजूद साहब मारे गए, कहां थे जब जियाउद्दीन ला करके मार दिया गया, कहां थे तुम जब नामूसे रिसालत पे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी, कहां थे तुम जब गुल्लू को मारा गया तो एहतजाज करने वाला यही तलवापार में इरफान पठान आपका भाई था, कहां थे तुम जब नजीब को मारा गया झारखंड में, तो कहां थे तुम जब तबरेज अंसारी को मारा गया, तो कहां थे तुम जब शहनाज को जिंदा जलाया गया, कहां थे तुम? सवाल करो उनसे, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करोगे तो आपको यही मुस्लिम सम्मेलन के नाम पे आपकी वोटें झोली भर भर करके ले लेगी और बाद में हासिल क्या होगा आपको? मुजफ्फरनगर जैसा दंगा याद है? मुजफ्फरनगर, हमको भूलने की भी बहुत आदत है, हम भूल जाते हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, भूल गए। बाबरी मस्जिद का मुकदमा जबरदस्ती उनके फेवर में चला गया, हम भूल गए। बरसी मनाने लगे, काली पट्टी बांध लिए, बस। पहलू खान मारा गया, भूल गए। नजीब गायब हो गया, भूल गए। तबरेज अंसारी को पीट पीट करके 6 घंटों तक मार दिया गया, भूल गए। जियाउद्दीन को मारा गया आजमगढ़ से ला करके, भूल गए। अब्दुल कादिर अंसारी साहब को मार दिया गया, ये भी भूल गए। हम क्या करते हैं? हम मुहर्रम मनाते हैं त्योहार की तरह, जहां से हमको इबरत हासिल करनी चाहिए, जहां पे इमाम हुसैन ने जालिम के आगे सर ना झुका करके सर कटा दिया, जहां से हमको इबरत मिलनी चाहिए, उसको हम त्योहार की तरीके से मनाने लगे, उसको हम त्योहार के तरीके से मनाते हैं। ये इबरत का मकाम है, जहां पे हमको इमाम हुसैन ने हमको इबरत दी कि जालिम के आगे सर झुकाना नहीं, भले ही सर कलम हो जाए। और इसी पे अमल करते हुए आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त आज 8 सालों से टांडा की सरजमीन पे मशक्कत कर रहा है। मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है। इस्लाम का कोई एक अरकान बताइए जो बगैर नीयत के, नमाज पढ़ो तो नियत, हज करो तो नियत, ज़कात दो तो नियत, रोजा रखो तो नियत, सदका करो तो नियत, जो भी अरकान है
बगैर नियत के नहीं है। क्यों भाई? यहाँ पे बहुत से, क्यों आप जी गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारोमदार नियत पे है। तो किस चीज की रियाकारी कर रहे हो? अल्लाह से रियाकारी। जब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कह दिया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारोमदार नियत पे है। हम 500 जानवर ज़बह कर दें, अल्लाह को खून चाहिए, गोश्त चाहिए, क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए। हमने क्यों ज़बह किया? अल्लाह को ये चाहिए, रज़ाए इलाही के लिए ज़बह किया कि पब्लिक की खुशनुदी के लिए ज़बह किया। अल्लाह का दखल हमारी नीयत में। मेरी नीयत अल्लाह जानता है कि मैं क्यों जद्दोजहद कर रहा हूं। मेरी नीयत को अल्लाह एकदम वाज़ेह तरीके से जानता है कि मेरा मकसद है कि मेरी कौम को उसका जायज मकाम मिल जाए। आज मैं इसी वजह से सियासत में, मेरा मकसद है कि मेरी आने वाली नस्लें जिस अंधेरे में हम तड़प रहे हैं, जिस अंधेरे में हम घुट रहे हैं, मेरी आने वाली नस्लें उस अंधेरे में न जाने पाए। इसलिए मैं सियासत कर रहा हूं। मैं सियासत में सिर्फ इस वजह से हूं कि कोई दूसरा अब्दुल कादिर ना मारा जाए, कोई दूसरा जियाउद्दीन ना मारा जाए, कोई दूसरा पहलू खान या नजीब ना मारा जाए। मैं इसी वजह से सियासत में हूं। और सियासत करना मेरे दोस्तों, हमारे उलमा इकराम जिनको अल्लाह ने बड़े बड़े इल्म से नवाजा, कारी, मुफ्ती, अल्लामा, तमाम चीजें ऐसे इल्मों से नवाजा, लेकिन आज मैं आपको एक छोटा से बहुत हकीर अल्लाह का बंदा हूं, बहुत ही गुनहगार बंदा। पता नहीं अल्लाह मुझको बख्शे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में हो सकता है कि आखिरी वक्त में मैं भी बख्श दिया जाऊं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सियासत जो है ना, ये इस्लाम की छत है। सियासत इस्लाम की छत है। हमसे अच्छी सियासत किसने की? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ले लीजिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी ले लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम ले लीजिए। हमसे अच्छा अदल इंसाफ किसी ने किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में यहूदी और सलीबी आते थे अपना मुकदमा लेकर के कि वहां से इंसाफ मिलता है, क्योंकि वो मुसलमान है, वो हक और हुकूक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। अल्लाह को जिस कौम ने मजलूमों को तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी दी थी, आज वो अपने आमाल से खुद ही मजलूम हो। कभी अखिलेश से मांगती है, कभी मायावती से मांगती है, कभी राहुल और सोनिया से मांगती है। आखिर क्या हमारे आमाल ऐसे हो गए? क्योंकि हमने तवक्कल अखिलेश पे जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया, तवक्कल मायावती, तवक्कल सोनिया गांधी पे, लेकिन तवक्कल अल्लाह को भूल गए। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में 2 तरीके के मुसलमान हैं। एक वो जो असबाब पे नजर रखते हैं कि लुमुआ चलिए तो खैबर, असबाब का मतलब समझ रहे हैं, लाइटिया रही है तो खैबर, तमाम ऐसी उनके साथ रही तो फायदा हुई है, इनके साथ रही तो ये हुई है। ये असबाब वाले मुसलमान जो असबाब पे नजर रखते हैं, और इनकी तादाद पूरी दुनिया में लातादाद लोग हैं। ये नियर अबाउट तकरीबन 58%, और 2% मुसलमान आज भी दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जो मुसब्बिबुल असबाब पे नजर रखते हैं कि जो मेरा अल्लाह चाहेगा वही मिलेगा। इस चीज को याद रखिए मुसलमानों, जिस दिन तवक्कल अल्लाह पे हम खड़े हो गए और जालिम के सामने सीना टटा दिया, उस दिन जालिम को नमरूद, फिरौन, सद्दाद जैसे जमीन दोज होना पड़ेगा। लेकिन खड़े होने वाले का कल भी उसी तरीके से पाक होना चाहिए, नीयत भी साफ होनी चाहिए। आज हमारी नीयत में जब दखल फसल होती है तो अल्लाह हमारे मामलात भी वैसे कर देता है, क्योंकि अल्लाह नीयत में दखल रखता है। आज मेरे साथ कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो जानिसार अल्लाह ने पैदा कर दिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। समझ रहे हैं? आज वो जानिसार पैदा कर दिए कि मैं हक्कानी साहब को जब यहाँ फोन करता हूँ तो लब्बैक बोलते हैं,
मैं हाफिज सारिक साहब को फोन करता हूं तो वो लब्बैक बोलते हैं। मैं अरशुर रहमान, नबी अहमद साहब, गुलाम दस्तगीर साहब, अदना चिश्ती, जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, इनको जब मैं फोन करता हूं तो वो लब्बैक बोलते, ये नहीं कहते कि मैं बिजी हूं। आज अल्लाह ने मेरी नीयत के हिसाब से मेरे जान निशारों को उसी तरीके से मेरे साथ कर रखा है। जब मैं कोतवाली में घुसता हूं तो मेरी टीम भी उसी तरीके से सीना तान करके घुसती है। और पूछ लीजिएगा अकेले में कि जिस तरीके से मैं निडर हूं उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक एक पदाधिकारी निडर है। किसी की औकात नहीं है कि मेरे पदाधिकारी पर, वो चाहे बिजली विभाग हो, वो चाहे पुलिस विभाग हो या और कोई विभाग हो, बदतमीजी से बात करें। इस चीज को इस चीज को आप मेरे पदाधिकारियों से पूछ सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं अपने बुजुर्गों से मुखातिब हूं। हमने टांडा में समाजवादी को चोली भर भर करके वोट दिया। हमको लाइट के सिवा क्या मिला यहाँ पर? हमको लाइट के सिवा क्या हासिल हुआ? क्या हमारे तालीमी इदारे इतनी बुलंदी पर हैं कि हमारा बच्चा जब 12 साल का हो तो उसको फ्री तालीम मिल सकती है? क्या हमारे क्षेत्र में ऐसे हॉस्पिटल हैं कि जहां हम 2 बजे रात में अपने मरीज को लेकर के जाएं तो डॉक्टर आपको लब्बैक कर करके अंदर ले कि आइए मैं आपका इलाज करता हूं। टांडा का जब बैलेट बॉक्स खुलता था तो समाजवादी में कोई भी हो उसके बल्ले बल्ले हो जाते थे। लेकिन अभी अरशुर रहमान साहब ने कहा, जब यही बगल में आसोपुर मौजूद है जो यादवों का गढ़ है, उन्होंने कभी मरहूम पहलवान साहब को वोट नहीं दी। और मैं एक वाकया बताता हूं, अभी बिहार चुनाव हुआ। बिहार चुनाव में जहां पे आरजेडी या जेडीयू के मुस्लिम प्रत्याशी खड़े थे, मेरे पास आंकड़ा रखा है। जैसे मेरा सदर कोई चीज हवा में बात नहीं करता, वैसे उसके नुमाइंदे भी कोई चीज हवा में बात नहीं करते। मेरे पास आंकड़ा मौजूद है कि जहां जहां यादव बाहुल्य बूथ थे और मुस्लिम प्रत्याशी था, वहां वहां से बीजेपी जीत गई। तो यादव मुसलमान को पसंद करेगा? मुलायम सिंह यादव 2017 में एक बयान आया था, वो भी भूल गए होंगे। कहा था मेरा बेटा अखिलेश मुस्लिम विरोधी। कहा था कि नहीं? कितने कितने लोगों को याद है? याद है? याद है। और किसी को नहीं याद है? अच्छा, आपको भी याद है, माशाल्लाह। याद दहानी तेज रखिए, क्योंकि अगर कौम के तहफ्फुज़ करना है तो अपने दिमाग को तेज रखिए और जबान को सही वक्त पे खोलिए और जालिमों के साथ पंजा आजमाइश करिए। अल्लाह ने हमको जो दुनिया में भेजा है ना, वो इम्तिहान के लिए भेजा है। हम यहाँ मजे काटने नहीं आए हैं, हम एसी में दिन रात बैठने नहीं आए हैं। अभी तक मेरी बदन पे इतने पसीने निकल गए कि एक लोटा अगर नीचे रखा होता मेरी चप्पल तक में पसीने भरे हुए। लेकिन मुझे फिक्र है फिर भी कि मैं शायद अल्लाह ने मेरी ज़बान तासीर आज नहीं तो कल पैदा करेगा कि मेरी सोई हुई कौम की। मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लोग आते हैं, हमको बांटते हैं। लोग कहेंगे, हो सकता है आपसे भी कहें। लोग कहते हैं फेसबुक पे, और मैं आज उनको चैलेंज करता हूं जो कहते हैं कि अरे पठान को हटा दो, कोई अंसारी ले आओ तो मैं उसको वोट दे दूंगा। मैं यही खुला चैलेंज करके कहता हूं कि आप लेकर क्या हटाने की क्या जरूरत है? अगर वो मेरी तरह जिगरा और मेरी तरह प्रशासन से आंख में आंख डाल करके बात करने वाला है, इरफान पठान खुद ही लब्बैक बोल करके उसको आगे कर देगा। इस चीज को याद रखिए। हमको बांटा जाएगा जात और बिरादरी में, हमको फिरकों में भी बांटा जाएगा, हमको तमाम मसलक में बांटा जाएगा। जब इससे नहीं हटता तो अमीर और गरीब में बांटा जाता है। जब इससे नहीं हटता तो सुन्नियत और बरेलवी और देवबंदी में बांटा जाता है, अहले हदीस में बांटा जाता है। मुसलमान एक हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद है, ये हदीस है। और हदीस की एक लाइन या कुरान की एक लाइन झुटलाने वाला आप नीचे क्या होगा? क्या होगा? काफिर। खुली तौर पे अगर हदीस और कुरान की एक भी चीज को आपने झुटला दिया तो ईमान से आप खारिज हो। मैं तल्ख अल्फाज इसलिए नहीं इस्तेमाल करता कि बाज लोग अभी भी इसमें मुलविस हैं। मैं उनके हक में कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहता
कि उनको दिलाजारी हो, उनको तकलीफ पहुंचे मेरे अल्फाज से, तो अल्लाह के वास्ते आप मोमिन हो, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान बाहैसियत सोचना शुरू करो। क्योंकि जब तक हम बाहैसियत मुसलमान नहीं सोचेंगे, बाहैसियत एक उम्मत के नहीं सोचेंगे, तब तक अल्लाह की ना रहमत हम पे आएगी और ना नुसरत हम पे आएगी। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, वक्त रहते जागना पड़ेगा। और सिर्फ इरफान पठान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चिल्ला चिल्ला के जगाए, सबको इरफान पठान बनना पड़ेगा। और जब एक इरफान पठान से जिले का प्रशासन इतना खौफ खाता है, जब 1000 इरफान पठान पैदा हो जाएंगे तो सोचो जिले का प्रशासन क्या करेगा। तसव्वुर करो क्या होगा। अभी तो जब मेरा एक अदना से कार्यकर्ता कोतवाली में जाता है तो ये इज्जत उसको जरूर अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोतवाल कहता है देखो ये दलाल नहीं, ये काम करवाने आए, ये काम के लिए आते हैं और जायज काम की मांग करते हैं। ये कोतवाल के अल्फाज होते हैं। लेकिन जब समाजवादी, बसपा और कांग्रेस के लोग जाते हैं तो वही कोतवाल की जबान ये बदलती है, दलाली करने आते हैं। आज अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है कि मेरे लिए दुआ करने वाले, मेरी माँ बहनें, मेरे दोस्त यार, मेरे बुजुर्ग जो गायबाना तरीके से मैं जानता भी नहीं, जिनका नाम नहीं जानता, जो सालों बाद फोन नंबर कहीं से पा जाते हैं तो मुझको फोन करते हैं कि आप लगे रहिए, हम सब माँ बहनें आपके लिए दुआ कर रही हैं, हम सब भाई बुजुर्ग आपके लिए दुआ करते हैं। तो ये हौसला मिलता है कि जिनका मैंने नाम नहीं सुना, जिनको कभी मैंने देखा नहीं, वो भी गायबाना तौर से मेरे लिए दुआ करते हैं। इससे बड़ी इज्जत की और क्या बात हो सकती है। वतइज़्ज़ु मन तशाउ तज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जत और जिल्लत का अख्तियार जब हमने ये आयत पढ़ ली और हमारा ये ईमान है कि इज्जत और जिल्लत का अख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह को है, तो हम अखलेस से तवक्को रखेंगे। बोलिए भाई, मेरी तकरीर कहीं से गलत लग रही है? हाँ, अगर गलत लग रही हो, किसी का दिल दुख रहा हो, तब भी मैं उसके लिए माजरत कर सकता हूं इस यहां से। लेकिन एक चीज याद रखना, जब यहां से चला जाऊंगा ना तो अपने कल्ब पे हाथ रख करके जरूर सोचना, क्योंकि कल्ब जो होता है ना वो जिस्म का मुफ्ती होता है, वो कभी आपको गलत राय नहीं देगा। कल्ब जो होता है वो जिस्म मुफ्ती होता है, वो इंसान को कभी गलत रास्ते नहीं ले जाना चाहिए। दारूबाज कितना बड़ा होता है, सुबह जब उठता पहला पैक मारता है तो उसका कल्ब सिकुड़ जाता है और उसको मना करता है कि मत पियो, लेकिन चूंकि उसकी डेली ड्यूटी होती है पीना, जब पीने लगता है तो उसको वही रास्ता मिल जाता है। तो अपने कल्ब पे हाथ रख के ये जरूर सोचिएगा कि 8 साल से जो दीवाना और जो पागलों की तरह आपके हक हुकूक की बात उठा रहा है, वो कोई भी छोटा से छोटा मसला होता है, आपका ये भाई वहां जरूर हस्तक्षेप करता है। मैं आज वादा करके जा रहा हूं, ये जो लाइट की समस्या है ना, जिसके लिए तमाम बुनकर लीडर बने हुए हैं, जबकि हकीकत अगर आपके सामने वाज़े हो जाए तो आप उनको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये बुनकरों की जो समस्या है मेरे भाइयों की, जिस दिन कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 नुमाइंदे सिर्फ उस असेंबली आवाम में पहुंचे